तब तक हिंदू को कोई नहीं सुनेगा, आप चाहे जितना जागरूक हो, क्योंकि हमारा हर नेता बिकाऊ है, बिना युद्ध कभी नहीं बचेंगे, मानो या न मानो। जी, ये बात तो सही है और इसी दिशा में हिंदू समाज बढ़ भी रहा है। आपने देखा कि नव संवत्सर, फिर राम नवमी और फिर हनुमान जयंती, तीनों अवसरों में हिंदू जागृत हुए और उन्होंने अपनी तरफ से भी कदम उठाया, तभी तो एक तरफा मारपीट नहीं हुई। नहीं तो एक तरफा बात होती, मुसलमान मारते और हम मार खाते। हम मार खाते नहीं गए, बल्कि हमने जवाब दिया। अगर इतिहास की बात करें तो बहुत कम लोगों को पता है, मैं अपने कार्यक्रमों में बोलता रहता हूं कि भारत में सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा 690 ईस्वी में हुआ था। क्यों? क्योंकि जब मुसलमान आतताई आ रहे थे हमारी तरफ, तो जिन जिन जगहों पर कन्वर्शन हो चुका था फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म, जो आज अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, उन जगहों ने मुसलमानों का विरोध नहीं किया, उन्होंने हथियार डाल दिए। इसलिए सिंध पूरा का पूरा जो बौद्ध हो गया था वो मुसलमान हो गया। लेकिन फिर थोड़ा और आगे बढ़े वो तो गुजरात पहुंचे। गुजरात में लोग तभी भी हिंदू बने हुए थे, वो अड़ गए और इसीलिए 690 ईस्वी में भारत में पहला दंगा हुआ। तो अब आज की बात करते हैं, जो नव संवत्सर, रामनवमी और हनुमान जयंती के समय हिंसा हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि हिंदू समाज जाग गया है। अगर नहीं जागता तो केवल पिट जाता, पीटता नहीं। अब आज अगर हम एक खा रहे हैं तो दो खिला भी रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये भी, और नहीं दादा एक बात और है, मैंने ये पूरे दंगों का इतिहास स्टडी कर रहा था और साजिश की कहानी तो आपने देखी मेरी किताब, उसमें मैंने दंगों पे भी पूरा फोकस किया। इनको जब तक राजाश्रय नहीं मिलता, ये हिंदू से हमेशा पीटते हैं। हाँ, ये राजाश्रय के कारण जीतते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह। दिल्ली दंगे में 1.5 दिन तक एंटी हिंदू दंगा रहा, 53 लोग मरे हैं। बाद में जब हिंदू खड़े हुए तो 38 उनकी संख्या है, और बाद में लेकिन हिंदुओं को बचाने ना समाज आता ना संगठन आती है, वो बेचारे जेल में है। गुजरात में भी गोदरा वो कर गए, जब गुजरात में हिंदू चढ़े तो 250 हिंदुओं के सीने में पीतल ठोक दिया सरकार ने, नहीं, और सारे जेल में, बजरंगी हो, वो लेडीज हो, माया कोटनानी, सबको जेल में ठोक दिया। पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल साफ कर दिया। आप भागलपुर दंगा ले लीजिए, उन्होंने बम फेंके पहले मस्जिद से, उसके बाद जो चढ़े यादव, मेरठ मलियाना ले लीजिए, नेल्लई ले लीजिए, तो पूरे इतिहास के उनको राजाश्रय अगर नहीं मिले तो हिंदू भारी रहता है। ये बिल्कुल आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। देखिए 7वीं ईस्वी में इस्लाम बनने के बाद इस्लाम और ईसाइयत ने पूरे विश्व को 2 भागों में बांट लिया और उनमें उनके बीच ये तय हुआ कि ईसाई पश्चिम की दिशा में विस्तार करेंगे और मुसलमान पूर्व की दिशा में। तो सबसे पहले उन्होंने जो पर्शिया हुआ करता था उस पर हमला बोला, और उस पर हमला करने के बाद वहां पर जो उमय्यद और अब्बासिद जो शासक थे उन्होंने हथियार डाल दिए। कई ऐसे हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं जिनमें कहा जाता है पर्शिया मात्र 13 दिनों में ध्वस्त हो गया। तो भारत एकमात्र ऐसी भूमि थी। आप देखिए कि इस्लाम का विस्तार सऊदी अरब से पूर्व की दिशा में की ओर बढ़ते रहिए, भारत तक आने के बाद ये तितर बितर हो जाता है। इसके बाद छिटक के कहीं पर मलेशिया, कहीं इंडोनेशिया मिलेगा आपको। बीच में थाईलैंड मुसलमान नहीं है, वियतनाम मुसलमान नहीं है, बहुत सारे, कंबोडिया मुसलमान नहीं है, फिलीपींस मुसलमान नहीं है। तो भारत में हिंदुओं ने प्रतिरोध किया जबरदस्त। जितना राजाओं ने नहीं किया उतना समाज ने किया, हमारे जैसे लोगों ने किया। सही बात है। और ये गांव देहात में भी आपको आज भी देखिए, हम लोगों को ना बहुत सारे नरेशंस उलझा दिया लोगों ने।